हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की अभी की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो यहाँ से हम देखेंगे उनकी एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चल रहा है करंटली मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सूट से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 1, नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी बेचैन दिखाई दे रही हैं क्योंकि एस ऑफ कप से फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और यहाँ पर नाइट ऑफ सोट्स है, तो इम्पेशंस एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जहाँ इस इंसान से रहा नहीं जा रहा है, रुका नहीं जा रहा है। ठीक है, कुछ आपके बिहेवियर में चेंजेस ये देख रहे हैं। हो सकता है आपने जान के कुछ बिहेवियर में अपने चेंजेस किए हैं। जैसे आप उनको चेज़ करते थे तो आपने चेज़ करना बंद किया है, बात करना कम किया है, या आपने अब उनको मनाना छोड़ दिया कि लाइक आप जाते थे उनको मनाते थे, अब आपने उनको मनाना छोड़ दिया है। ठीक है, वो चीज़ें हैं। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी इस वक्त उनका मन जो है वो बहुत बेचैन सा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फीलिंग्स, इमोशंस दिखाई देते हैं जो कि लाइक समटाइम्स ऐसा होता है ना कि फीलिंग्स और इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं और इंसान उनको नहीं संभाल पाता या कभी कभी खुद को नहीं संभाल पाता इमोशनली। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है बहुत बेचैन से चल रहे हैं और उनके इमोशंस उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। एक नई शुरुआत, क्योंकि एस ऑफ कप से नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो एक घबराहट वाली एनर्जी है, ये दोनों कार्ड्स में अगर मैं देखूँ, फास्ट एक्शन की एनर्जी है। एकदम से सडनली इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको मिल सकता है। एक्चुअली ये थोड़े से घबराहट वाली एनर्जी, और ये जो घबराहट है वो कहाँ से आ रही है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। वो आपके बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं, वो आपके अंदर बदलाव देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, उनको ना जब तक एक लगता है ना कि अरे आप उनके पीछे हो या आप कहीं गए नहीं हो, तब तक वो इंसान रिलैक्स होते हैं। लेकिन जब भी उनको ये फील होता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो या आप अब उनसे दूर जा सकते हो या अब आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हो, अब आपके दिमाग में वो नहीं घूम रहे, देन वो इस इंसान को थोड़ी परेशानी होने लगती है। और फिर ये कुछ ना कुछ आई थिंक ऐसा सीन दिख रहा है कि ये जब आप इनके साथ अच्छे से रहते हो तो ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते। और जैसे ही आप जाने की कहते हो, जैसे ही आप इनसे दूर होने लगते हो, जैसे आप इनमें थोड़ा इंटरेस्ट कम करते हो या फिर इनको चेस करना बंद करते हो, वैसे ही इंसान आता है और इस तरीके की बातें करते हैं जहाँ आपका ये हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है दी, ना तो इंसान जाने देता है, ना इंसान पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। ठीक है, और ऐसा काफ़ी टाइम से या तो बन रही है अभी या काफ़ी टाइम से चल रहा था ऐसा, और फिर उसके बाद एक सेपरेशन हुआ है जिसमें आपने अब उनको आगे से जाके मनाया नहीं है। हर बार आप चले जाते थे, इस बार आप नहीं गए हो। तो यहाँ पर अब बेचैनी दिख रही है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके दिमाग में आप ही हो। ठीक है, 24/7 आप ही हो, घबराए हुए से हैं, घबराहट है मन में कि क्या चल रहा है आपके मन में, या उनको ये फील हो रहा है कि अब आप उनसे दूर हो रहे हो क्योंकि वो चाहते ही नहीं आप उनसे दूर हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेचैनी मुझे अलग से दिख रही है। 12 जनवरी या फिर 1 दिसंबर बर्थ डेट हो सकती है इनकी, या 3 जनवरी हो सकती है। ठीक है, तो ये है सबसे पहले एनर्जी। न्यूज़ प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या एनर्जी इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में। एस ऑफ कप्स, प्यार, फीलिंग, इमोशंस दिखाई देते हैं बहुत ही क्लियरली। 9 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, क्रेविंग्स दिख रही हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत परेशान दिख रही हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 1 और 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी आपके लिए ये फील कर रहे हैं ना,
आज ना ये बहुत अंदर से बेचैन है। जैसे कभी कभी होता है ना, हमारे इमोशंस हमसे संभाले नहीं जाते, हमें किसी इंसान की याद आती है तो वो बहुत ज़्यादा आती है और फिर हम उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ वैसी ही एनर्जी मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि आपके बारे में सोचे ही जा रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और चैन नहीं पड़ रहा है उनको, ठीक है, एक बेचैनी सी हो रही है। उनको एक नई शुरुआत करनी है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा ये पर्सन रिग्रेट में भी है। इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इन्होंने ओवर कर दी चीज़ें। एक होता है ना कि ठीक है, इग्नोर कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, एक लिमिट भी होती वो चीज़ें तो ठीक है, बट इन्होंने हद पार कर दी थी। तो इनको वो समझ में आ रहा है कि मैंने भी कुछ चीज़ों को लेकर के हद ही पार कर दी थी। तो यहाँ पर ना ये पर्सन बहुत दुखी हो चुके हैं और ये ना आपकी खामोशी से बहुत दुखी हो चुके हैं, आपकी चुप्पी से बहुत दुखी हो चुके हैं और ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इमोशंस को फील कर रहे हैं। आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। काम में इनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और इनका काम में मन नहीं लग रहा, इस वजह से इनका काम भी डिस्टर्ब हो रहा है या फिर बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है, लाइक इनको अब करना है, ठीक है, पेंडिंग है बहुत सारा काम जो ऑलरेडी इनको भी करना है, क्योंकि इनका मन ही नहीं लग रहा है। आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, ऐसा सीन चल रहा है इनके साथ। हैंगमैन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी ये परेशान है। आज की एनर्जी मुझे ये शो करती है कि ये अंदर से बहुत घबराए हुए हैं, इमोशंस हाई हैं और परेशान है। इनका एक्शन सडनली आ सकता है आपकी तरफ एकदम से, ठीक है, कि लाइक बहुत ज़्यादा एकदम से ट्रिगर्स हुए इनको, बल्कि इनको ट्रिगर्स मिले, ट्रिगर हुए और एकदम से एक्शन ले लिया, वो वाली एनर्जी है इनकी। 91 का बॉर्न हो सकता है इनका या आपका, 1991, ठीक है, 9 जनवरी या फिर 1 सितंबर बर्थ डेट हो सकती है। किसी भी महीने की 19 तारीख इनकी बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे इनकी हार्ट चक्रा हील वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे इस इंसान का हार्ट चक्रा हील हुआ है या हील हो रहा है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और इतना आ रहा है जो कि इनसे संभाला नहीं जा रहा है, लाइक क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, अपनी क्रेविंग्स से अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, अंदर एक कहीं पेन फील करना, ये वो एनर्जी है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 11, नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 9 मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, सो या तो किसी भी महीने की 9 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, या सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही हाईलाइट हो रहा है आज की रीडिंग में। सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल मुझे बताते हैं कि आपने खुद ने ही कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसके बाद आपने खुद के साथ खुद ही जस्टिस कर लिया है, ठीक है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, उनको कहीं ना कहीं जैसे ऐसा लगता है जैसे आपने कोई कर्मा उनको दे दिया है, लाइक आपने जो डिज़र्व करते थे आपने वो दे दिया है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल मुझे शो करता है कि आपने ग्रो किया है, आपने खुद पे वर्क किया है, आप अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए हो, पहले से बेहतर हुए हो, आपने अपने आप को पहले से बेहतर बनाया है, आपने किसी भी तरीके से किया हो अपने ऊपर काम, चाहे आपने करियर वाइज किया है, चाहे आपने अपने खुद के ऊपर चीज़ों को जो है काम किया है, खुद को बदला है, ग्रूम्ड हुए हो, या पर्सनालिटी पर आपने वर्क किया है, स्किल पर आपने वर्क किया है, या आपने अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग किया है, जो भी किया है, लेकिन यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपने ग्रो किया, चीज़ों को अचीव किया है, ठीक है, पहले से तो आपने अपने आप को बेहतर बनाया है।
अब कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को नोटिस करते हैं जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो देख भी रहे हैं कि आपका ध्यान अब उनके ऊपर नहीं है, इसीलिए तो उनको घबराहट हो रही है। उनको समझ आ रहा है कि मेरे ऊपर उसका ध्यान नहीं है। अगर ये पर्सन आपको देख पाते हैं, यानी कि अगर इस पर्सन को आपके बारे में पता चल पाता है, जैसे सेम वर्क प्लेस है या फिर आप जैसे भी सोशल मीडिया पर है या सोसाइटी का है, सोसाइटी सेम है, जैसे भी ये पर्सन आपको देख पाते हैं, तो ये देखते हैं कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, आपके अंदर बहुत बदलाव आ गए और आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और उनके बिना रहना सीख गए हो। ये चीज़ उनके मन को बहुत उदास करती है। उनको ये चीज़ फील करवाती है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उनको ऐसा लगता था कि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, लेकिन आप रह रहे हो उनके बिना भी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आप ये कहोगे कि दी ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझे देख पाए, तो वो कहीं से भी नहीं देख पा रहा है या नहीं देख पा रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी से पहले आपने उनको ये वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया था, ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट है कि लाइक आप आगे से जा नहीं रहे हो, अप्रोच कर नहीं रहे हो, मना नहीं रहे हो, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, ये ट्रीटमेंट आपकी तरफ से उनको पहली बार मिला है और इसमें एक समय भी हो गया है। तो वो इंसान को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मेरे ऊपर उसका ध्यान नहीं है। अगर मेरे ऊपर उसका ध्यान होता ना तो वो इतने दिन रह नहीं पाता या रह नहीं पाती मेरे बिना। उसका ध्यान कहीं और है, अब वो किस में है उनको नहीं पता, लेकिन उनके मन में वो चीज़ ज़रूर चल रही है और उनको वो चीज़ फील करवा रही है कि लाइक अब मेरी वो उतनी वैल्यू नहीं रही है, अब मेरी उतना ज़्यादा इज्जत उसकी ज़िंदगी में रही नहीं है, वो अब मुझे कुछ समझती नहीं है या समझता नहीं है। तो लाइक उनको कहीं ना कहीं आपने ये बता दिया है कि भाई तुम तरीके से रह सकते हो तो रहो, नहीं तो तरीके से नहीं रहना तो तुम अलग भी रह सकते हो। तो यहाँ मुझे क्लियरली दिखता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, आपकी अटेंशन उनको नहीं मिल रही, प्लस आप उनके बिना खुश रह रहे हो। वो देख ही नहीं पा रहे हैं आपको रोता हुआ, वो देख ही नहीं पा रहे हैं गिड़गिड़ाता हुआ, देख ही नहीं पा रहे कि आप उनके लिए बेचैन हो। जब इंसान देखता है ना यार वो इंसान मेरे लिए रो रहा है, अरे वो मेरे पीछे प्यार में पागल है, ईगो बूस्ट होता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। कुछ लोग होते हैं नार्सिसिस्ट टाइप, जिनको अच्छा लगता है कि कोई उनको चेज़ करे, कोई उनको अटेंशन दे, कोई उनको बनाए, तो वो बिना बात के भी वही ड्रामे उनके चालू रहते हैं। वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे। वो नहीं देखेंगे कि सामने वाले के क्या एफर्ट है, वो बस ये देखते हैं कि मैं इससे अपना कैसे सेटिस्फेक्शन लेवल को वो रखूँ मेंटेन करके, या फिर मेरे ईगो को कैसे सेटिस्फाई रखूँ, ये इंसान कैसे कर सकता है, वो चीज़ें वो करते हैं। लेकिन आपने ना कहीं इस बार जो भी वो कर रहे थे ना, उनको वो कहते ना कि सूद समेत वापस कर दिया है। अब घबरा रहे हैं। पहले इन्होंने आपकी वैल्यू की नहीं, पहले इन्होंने ध्यान दिया नहीं, पहले इनको लग रहा था आप कहाँ जाओगे, आप तो उनके प्यार में पागल हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको डर भी लगने लगा है, घबराहट भी होने लगी है, फील होने लगा है कि अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मैं उसको खो दूंगा या खो दूंगी, ठीक है। वो चीज़ अब इनके मन में आने लगी है। इस इंसान के मन में जेलसी भी आने लगी है। ये कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं आपको किसी और के साथ, कि अगर आप किसी और के साथ चले गए या किसी और की लाइफ में चले गए तो कितना मतलब खुशी खुशी आप रहोगे, वो पर्सन भी कितना खुश रहेगा, क्योंकि जानते हैं आप किस तरीके के पर्सन हो, ठीक है। तो इनको जेलसी भी होती है क्योंकि ये नहीं देख सकते आपकी लाइफ में किसी और को, तो ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। लेकिन इनका कुछ हाल ऐसा है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस पर्सन को आप ज़्यादा प्यार दोगे ना तो ये पर्सन को डाइजेस्ट होगा नहीं, ठीक है। ये वाला हाल है इस इंसान का। तो अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते भी हैं तो आप नोटिस करो या आप ऑब्ज़र्व करो कि पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करते हैं या नहीं करते हैं, इनके एफर्ट्स आते हैं नहीं आते। अगर आप देख रहे हो कि इनके एफर्ट्स कहीं से भी कम हो रहे हैं या ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे बाउंड्रीज बना लो, वो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये पर्सन पता है आपके पास क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको डर लगने लगा है कि आप शायद अब उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी हो और आप उनके बिना खुश रहना सीख गए हो, उनके बिना आपको रहना आ गया है। और अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो आप उनको भूल जाओगे और आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, ठीक है। तो खोने के डर की वजह से इंसान आपके पीछे आने की सोच रहे हैं। तो इनको जैसे ही पता चलेगा कि अरे आप तो वहीं के वहीं हो और आप कहीं गए नहीं हो, तो इनके मन से फिर वो डर निकल जाएगा और ये वही स्थिति में आ जाएंगे। तो इनको ना ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको खो सकते हैं कभी भी। अगर इन्होंने ये हरकतें की तो डेफिनेटली खो सकते हैं।
तो अगर आप ये चीज़ उनको समझा के रखते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। 11 सितंबर बर्थ डेट हो सकती है इस इंसान की, या फिर 9 नवंबर हो सकती है, 2 सितंबर हो सकती है। ये बर्थ डेट्स आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। डेविल कैप्रिकॉर्न मकर राशि है यहाँ पर। नंबर 15 एंड नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, मैं क्लियरली बोलूँगी, क्योंकि दोनों कार्ड्स ही कंट्रोल करने का है। आप इनके कंट्रोल में नहीं हो, इसलिए इंसान परेशान है कि आप उनके कंट्रोल में हो क्यों नहीं। ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने अंडर रखना चाहता है कि आप आ क्यों नहीं जाते कैसे भी करके उनके कंट्रोल में। लाइक अटैचमेंट, पहले आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे, तो वो अटैचमेंट के चक्कर में भी आप उनके साथ बंधे हुए थे। तो ये पर्सन ना आपको अपने साथ बांधना चाहते हैं, या आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, ठीक है। ये इनको भी है आपसे अटैचमेंट। लाइक इनका हाल ये है कि ये भी आप एरीज मेष राशि भी है यहाँ पर, ये आपके बिना रह पाना इनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन उन चीज़ों को हाइड करते हैं। देखो ये इंसान मैनिपुलेटर है, ठीक है, ये मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे उनकी बातों को ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि पर्सन मैनिपुलेटर है, ओके। दूसरी चीज़ जो दिखाई देती है, ईगोस्टिक है बहुत ज़्यादा, ओके। ये पता है किस तरीके के पर्सन है, ये इस तरीके के पर्सन है कि जब इनको दिखता है कि सब मेरे कंट्रोल में है तो ये अपनी अकड़ में रहेंगे, और जब इनको लगता है अरे अरे अब चीज़ें छूट रही हैं, जा रही हैं, तो ये पर्सन अपना रूप बदल लेते हैं। और इनका आप 2 साइड देखते होगे हमेशा, और आप हमेशा यही सोचते होगे कि यार ये क्या हो रहा है इसको, लाइक ये कभी तो कैसा होता है और ये कभी कैसा होता है। तो ये इंसान ना सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलता है। जब इसको दिखता है अरे चीज़ें ख़राब हो रही है, मेरे हाथ से निकल रही है, तो ये अपने आप को टोटली चेंज कर लेते हैं, अपने बिहेवियर को भी चेंज कर लेते हैं। ये इंसान दिमाग से चलते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल पर्सन है, ये मुझे दिखता है, तो ये दिमाग से चलते हैं। हालांकि इमोशंस है, ये मुझे दिखता है, लेकिन इनको ना एक आदत पड़ गई है दिमाग चलाने की, चालाकी करने की, तो एक आदत सी इनके दिमाग में हो गई है, इनको हैबिट हो चुकी है उस चीज़ की। बट ये मैं नहीं कहूँगी कि इनकी इमोशंस नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी आप पर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो। अगर मैं आपकी बात करूँ एनर्जीज़ के बेस पे, जो मुझे एनर्जी दिख रही है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ से कंट्रोल किया जा सकता है, और वो है प्यार। जो मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, आपको कोई डरा के धमका के उंगली दिखा के या तुझे ये करना, आप वैसे कंट्रोल होगे ही नहीं। अगर आपको इंसान बहुत प्यार देते तो आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, इनके कदमों में पूरी दुनिया की खुशियाँ रखने के लिए तैयार हो, और इनके लिए जो कर सकते हो आप वो करोगे। आप वो इंसान हो, ठीक है, कि अगर सामने वाला रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, केयर कर रहा है, तो आप फिर उसके लिए मतलब वो जो दे रहा है ना उसको मल्टीप्लाई करके देते हो, ओके। आप वो इंसान नहीं हो जैसे होते हैं कुछ लोग कि जिनको ज़्यादा प्यार दे दे तो फिर वो इंसान ना बेफिक्र हो जाता है, अरे ठीक है मिल तो रहा है, मिलता रहेगा, वही करता रहेगा। नहीं, आप देते हो मल्टीप्लाई करके चीज़ों को, आप ऑब्जर्व करते हो हर चीज़ को, आप भूलते नहीं हो कि किसी ने मेरे लिए क्या किया है। तो आप वो पर्सन हो। और ये इंसान ना आपको अलग तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, गलती यही हो रही है। अगर ये जो है इसके बजाय अगर ये आपको प्यार दें, केयर करें ना, तो मेरे ख्याल से आप उनके लिए इतना कर दोगे कि लाइक वो इंसान बस ये स्पेशल जो फीलिंग्स है ना उसको पता नहीं, समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ अपने दिल में उसको समाऊँ। लाइक आप उनको इतना स्पेशल फील करवा दोगे, आप उनके लिए इतनी स्पेशल चीज़ें कर दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में चलता है उनके लिए कि मैं इसके लिए ये कर दूँ, इसके लिए वो कर दूँ, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो आई थिंक, लेकिन कभी कभी आपको खुद फील होता है कि पर्सन डिज़र्व ही नहीं करता है यार, इसके लिए मैं इतना अच्छा सोचती हूँ, या मैं इसके लिए इतना अच्छा सोचता हूँ कि इसके लिए मैं ये करूँ, इसके लिए मैं वो करूँ, लेकिन ये डिज़र्व ही नहीं करता। ये कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है कि मेरा मन जो होता है ना कि मैं इसके लिए कुछ करूँ, वो भी हट जाता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली चीज़ दिख रही है कि इस इंसान के ये चीज़ है, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हो कि इनके अंदर चेंजेस आए तो फिर आप जिस एनर्जी में हो उसी में रहो, उनको ज़्यादा टेंशन मत दो, ठीक है। उनके एक मैसेज पे पिघलो मत, पिघल गए तो फिर कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी, गेम ओवर, ठीक है। वो इंसान समझ जाएगा कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो। उनका जब मन करेगा आ जाएंगे वो, उनका जब मन करेगा बात कर लेंगे, उनके मन में वो जो डर अभी आया है ना वो भी हट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
15 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है, 4 जून हो सकती है, 6 अप्रैल हो सकती है। ये बर्थ डेट हो सकती हैं आपकी या फिर आपके पर्सन की। देखो ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड भी है, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़ ये कई बार दिन भर में देख लेते होंगे और अभी भी देख ही रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी आ रही है। तो ऑब्सेस्ड एनर्जी दिखती है मुझे यहाँ पर। आपकी फ़ोटोज़ को कई बार दिन भर में देख लेना, वो सब चीज़ें हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि उनको आपसे अटैचमेंट नहीं, उनको आपसे आपके लिए फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। उनको अटैचमेंट है आपसे, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग इमोशंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बस ये डील अलग तरीके से कर रहे हैं आपसे। कहीं ये मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से ज्ञान ले रहे हैं और आई थिंक वो सही नहीं जा रहा है। देखो कुछ लोग ना आजकल ना सोशल मीडिया का ये हाल हो गया कि हर कोई बैठ के ना वो दे रहा है, साइकोलॉजिकल टिप्स दे रहा है कि ऐसा करो, ये करो, वो करो। मैं सच बता रही हूँ, भाग जाएगा इंसान सामने वाला, क्योंकि ये चीज़ नहीं चल रही है भाई। हर इंसान पर नहीं चलती हैं कि अब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आप हर इंसान पर खेलो, नहीं चलेंगी, नहीं होगा। साइलेंट ट्रीटमेंट दो इसको तो वो आपके पीछे पागल हो जाएगी या पागल हो जाएगा। प्यार नहीं होता है भाई ऐसा। और वो लोग चलो ठीक है, वो कहते हैं कि अपना तुम बाउंड्री बना के चलो, लाइक अगर सामने से एफर्ट नहीं आ रहा है तो तुम पीछे हटाओ अपने 2 कदम, मत करो तुम ज़्यादा एक्स्ट्रा। अगर करोगे तो उसको इरिटेशन होगी, राइट है वो। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि शुरू से कभी बॉन्ड बना नहीं है, साइकोलॉजी खेलना स्टार्ट कर दो, मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दो, अभी कोई बॉन्ड नहीं बना और स्टार्ट कर दो। ऐसे इंसान भाग जाएगा। सामने वाले को ये फील आएगा कि लाइक यार ये इंसान शायद प्यार ही नहीं करता, ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, ये मेरा अभी साथ नहीं दे रहा है, आगे क्या साथ निभाएगा, ये अभी ऐसे कर रहा है, आगे क्या इस तरीके के थॉट्स आते हैं और फिर वो इंसान डिटैच होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके साथ भी वही चीज़ हो रही होगी। तो मुझे लग रहा है ये फालतू का कहीं से ज्ञान ले रहे हैं जो इन पर भारी पड़ने वाला है। सही नहीं है ये जो भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ना 2 चीज़ें दिखती हैं कि दिलों में मुझे प्यार दिखता है, लेकिन ये जो आ रही है ये माइंड गेम्स वाली एनर्जी, ये जो आ रहा है इनका अलग नेचर, ये कहीं से इन्फ्लुएंस होके आ रहा है, ठीक है। ये नहीं है, लेकिन ये दिमाग ख़राब हो गया है इनका। 1-2 बार आई थिंक वो साइकोलॉजिकल जो इनकी ट्रिक्स थी वो आपके ऊपर वर्क कर गई होगी, क्योंकि आपने उस तरीके से सोचा नहीं, आप दिल लगाते रहे, दिल से सोचते रहे, तो इनको लगा ये वर्क करेगी। एंड जब आपको समझ आया यार ये इंसान तो मुझे पागल कर देगा, और जैसे आपने 2 कदम पीछे लिए, अब इंसान को ये हो रहा है कि अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। इनकी यहाँ गलती हो रही है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखता है। और गाइस मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी मत खेलो किसी के साथ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स वगैरह, मत खेलो, ठीक है। क्योंकि आप इस चक्कर में जेन्युइन इंसान को खो दोगे, क्योंकि जेन्युइन इंसान बहुत जल्दी क्लिक कर जाता है उन चीज़ों को। उसको आप देख रहे हो तो वो भी तो कहीं ना कहीं देख ही रहा होगा या देख ही रही होगी। तो मत खेलो वो चीज़ें। अगर कुछ नेचुरली हो रहा है ठीक है, बट बनावटी कुछ मत करो, क्योंकि बनावटी हमें सबके पास एक इंट्यूशन है, महसूस हो जाता है कि ये सब ड्रामा चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रही है, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स चल रही है, सब एहसास हो जाता है। वो इंसान फिर डिटैच हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल रहो, यानी नेचुरल रहो, मन एकदम साफ सरल रखो, अपना इनोसेंट रखो, और आप अपना वर्क करो, आप अपना एफर्ट डालो रिलेशनशिप में। ऑब्जर्व करो सामने वाला क्या उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, सामने वाला क्या उतना ही एफर्ट डाल रहा है, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने कदम पीछे ले सकते हो, ठीक है। कि आपने एफर्ट डाले, आपने बहुत साफ दिल से चीज़ें की, लेकिन सामने वाले को कदर नहीं, ठीक है, भी जाया, टाटा बाय बाय। ज़्यादा एक्स्ट्रा मत डालो फिर वहाँ एफर्ट कि आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस हर्ट होने लग जाए, ठीक है। देख लो डिज़र्विंग है नहीं है सामने वाला, देन उसके बाद करो। बट साइकोलॉजी ट्रिक्स या ये सब खेलना बंद कर दो मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, इससे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। जितना नेचुरल रह सकते हो उतना नेचुरल रहो, और जितना कम्युनिकेशन क्लियर रख सकते हो उतना क्लियर रखो। पॉइंट टू पॉइंट बात करो, वो ज़्यादा बेहतर है। ये सोचने वाले कैसे बोलूँ पार्टनर को हर्ट हो जाएगा, बोल दो भाई, वरना आपको एक दिन हर्ट हो जाएगा, ठीक है, ज़रूरी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखो ये इंसान ना आपको अपने लिए बहुत लकी मानता है, या आपकी क्वालिटीज़ को जानता है, इसको पता है कि आपके जैसा इंसान मिलना मुश्किल है, इनको नहीं मिल पाएगा, आप उनको फुलफ़िल करते हो, ये जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये सारी चीज़ों को छुपाते हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। इस इंसान को ना किसी का तो मुझे पक्का लग रहा है यहाँ पर नहीं, कहीं से तो ज्ञान ले रहे हैं, कोई बुक रीड कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, ये फालतू का ज्ञान ले रहे हैं, जिससे ये चालाकियाँ ये कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको ना शायद किसी ने बोला है, या फिर ये सोचते हैं कि मुझे जो है उसको ज़्यादा मतलब बताना नहीं है, उसको कहना नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो। अगर मैंने उसको बता दिया ना तो फिर सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन छुपाते हैं, ठीक है, ये छुपाते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल है, फीलिंग्स को, इमोशंस को। आप इनके साथ जो कर रहे हो एकदम बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। इनको आप बात नहीं कर रहे हो, आप तंग आ चुके हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। इनको वही ट्रीटमेंट दो। आ जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, क्लियर रखो चीज़ों को। ज़्यादा इमोशनल मैनिपुलेशन में फंसना नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा, या मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा या मर जाऊँगी, उस चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। वरना पोपट बन जाएगा बहुत बुरा वाला, सच बता रही हूँ। क्योंकि लोगों का ना यही, वो देखने ही आते हैं। वो कहते, आपने सुना है कि लाइक खुद की 4 बातें बताएंगे। क्यों बताएंगे? ताकि सामने वाले की 4 बातें ले सकें। तो अगर कोई इंसान आपके आगे दुख भी रो रहा है ना, तो आपको नहीं उगल देना है अपने सारे दुख उसको। वो बता ही इसलिए रहा था कि आप अपनी 4 बात उसको दे दो। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपका जो बिहेवियर है बहुत ही क्लियर और बहुत ही मेच्योर बिहेव होना चाहिए। जब ये आए तो आपको बहुत मेच्योर बिहेव करना है इनके साथ, ठीक है, बहुत ही मेच्योर। उनको समझ आना चाहिए कि लाइक यू नो आप सीरियस हो, आप मेच्योर हो, एंड आपके साथ अभी कोई भी वो ड्रामा नहीं चलेगा इनका, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ आपको पता चल जाए कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आप उसके मैनिपुलेशन में साथ देना बंद कर दो, उसको सिंपैथी देना बंद कर दो। ठीक है, तुझे तकलीफ़ हो रही है, होने दे, तू अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि तेरी मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो जब आपको इंट्यूशन आ जाए कि मैनिपुलेशन है किसी तरीके का, देन आप उसको कोल्ड रिप्लाई करो कि ठीक है भाई, तू संभाल अपने आप को। हैवी एनर्जी देखो इस इंसान की। मैं एक चीज़ कह सकती हूँ रीडिंग करते टाइम, जो मैंने एनर्जी पिक की है भाई, ये दिमाग बहुत लड़ाते हैं, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, बहुत आइडियाज़ ढूंढना, और देन फिर उसके बाद ये चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मैं एक ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ अपने अंदर, क्योंकि जो रीड करता है वो कहीं ना कहीं एनर्जी पिक भी करता है। सो जो मैं फील कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। ये इंसान बहुत दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, ठीक है। इसके दिमाग में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चलती रहती है। और ये कोई भी काम जैसे हम करते हैं ना, लाइक दिमाग नहीं लगाते, दिल कर रहा है ठीक है यार, दिल कर रहा है ठीक है यार, ये दिमाग के बिना करते नहीं हैं। पहले प्लानिंग करेंगे, पहला पूरा मैप बना लेंगे, पहले पूरी स्ट्रैटेजी बना लेंगे, देन उसके बाद चलेंगे। सो इनके साथ आपको दिमाग से पेश आना है, दिल से नहीं, ठीक है। यानी कि जब आप दिमाग से सोचोगे ना इस इंसान के बारे में, तो आप इनके पैटर्न को पकड़ पाओगे, और जब आपको इनका पैटर्न समझ में आ जाएगा ना, तो आपको ये इंसान भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए दिमाग लगाओ, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।